योर रोलर विल बी हियर, योर पॉइंट इज लॉक्ड। आपने पूछा क्या डिटेक्शन अनलॉक के टाइम पे क्या होता है? तो अनलॉकिंग, ड्यूरिंग अनलॉकिंग टाइम पे ये डिस्क घूमते हैं ना, फर्स्ट लिफ्ट और डिस्क पहले घूमते हैं, तो रोलर ये है, फर्स्ट ये डिस्क घूमते हैं। तो अनलॉकिंग टाइम पे ये फर्स्ट घूम के ऐसा रोलर घूम के ऐसा डिस्क घूम के रोलर को लिफ्ट करेगा। लिफ्ट करके जो भी डिटेक्शन बना है वो डिटेक्शन को ब्रेक करेगा। डिटेक्शन बना है वो डिटेक्शन को ब्रेक करेगा। एंड योर फर्स्ट फंक्शन व्हाट, ओपनिंग ऑफ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट्स इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। हाँ, वही वाला क्यों घूमते हैं बाद में आ जाएंगे। यही क्यों घूम रहे, अभी नहीं आया वहाँ पर। यही क्यों फर्स्ट घूम रहे, आपका क्वेश्चन वही है ना। आनंद ने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कंट्रोल डिस्क, सॉरी गियर रिम विद द, तो ऊपर का है गियर रिम है हैविंग 92 टीथ, ओके, एंड अंदर का स्लिप रिम है। यहाँ देखिए गियर रिम एंड स्लिप रिम, ऐसा सेरेशन रहते हैं टू फ्रिक्शन देने के लिए, इनसाइड फ्रिक्शन देने के लिए टच रहना है, कोई ऑयलिंग नहीं रहना है, ओके, पकड़ के रखने के लिए, रिजिडली पकड़ के, हाँ फिर ग्रिप करना है, इसलिए कोई लुब्रिकेशन नहीं। हाँ, ये ब्रेक हो गया कि ऐसे पार्ट में ब्रेक हो रहा है, इसमें ब्रेक दिख रहे क्या? नहीं सर, वो कोई ऐसे तोड़ दिया है, बदमाश था। राइट। तो इसका बीच में एक्सपेंशन शू रिवर्स है, ये LH एंड RH एक्सपेंशन शू रिवर्स, इसका बीच में हेलिकल स्प्रिंग है। सो हेलिकल स्प्रिंग का फोर्स extend, okay, and it is extending on the edges of the slip ring, edges of the slip ring, and that furtherly this slip ring is holding with the gear. Yes sir. gear ring को पकड़ कर रखेगा, okay. So हेलिकल स्प्रिंग का प्रेशर से ये slip ring is holding with the gear ring, okay, right. Next है नॉन ड्राइवेबल ब्लॉक है ये, विच इज द इंटरफेस बिटवीन द ड्राइव डिस्क एंड द कंट्रोल डिस्क। अच्छा, ये कंट्रोल डिस्क में ये नहीं बताया मैंने। हाँ, मैंने कंट्रोल डिस्क में ये स्टड्स नहीं बताया ना। ये स्टड्स आर गोइंग टू बी गेट कनेक्टेड विद द नॉन ड्राइवेबल ब्लॉक एंड विच इज एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द कंट्रोल डिस्क एंड द ड्राइव डिस्क, दोनों को कपल करता है, ड्राइव डिस्क को और कंट्रोल डिस्क को कपल करता है, ओके। इससे घूमने तो एक ही बार घूमता है दोनों। हाँ, एक क्यों कपल करना है मैं बोला। नेक्स्ट है ड्राइव डिस्क। ये ड्राइव डिस्क विथ प्रोजेक्शंस, दिस प्रोजेक्शंस आर गोइंग टू बी ensuring the movement of the drive disk only 270 degrees, ओके। तो आप देख सकते हैं फाइन मशीन के अंदर एक स्टॉप रॉड रहता है। यस सर, नीचे वो है सर, स्टॉप रॉड यहाँ नहीं दिखे तो उसमें देखिए, वो है सर, उसमें ये दिख रहा है स्टॉपर नहीं, अंदर दिख रहा है ना सर, ये स्टॉप रोड ऐसा घूम के अदर साइड हिट करेगा, तो बच्चे से कितना यही है ना, ये 90 है, 90 डिग्री और घूम रहे टू साइड, ओके। ये वाला पार्ट टकराता है उसको। हाँ, ये वाला पार्ट टकराता है, तो अगर ब्रेक हो गया तो ये ब्रेक होगा। रोड कहीं ब्रेक हो गई तो नहीं होती। रोड तो ब्रेक हो सकती है, क्या बोलते हैं? ये प्रोजेक्शन, ड्राइव डिस्क विथ प्रोजेक्शन, और इसका शाफ्ट के ऊपर आपका लॉकिंग सेगमेंट है, दिस इज द लॉकिंग सेगमेंट, एंड अपोजिट में पिनियन है, और पिनियन ये आपका क्या है, थ्रो रॉड है, थ्रो रॉड में रैक है ये, तो कितना टीथ रहते हैं, 1 2 3 4 5, तो स्टैंडर्ड है सर। और इसमें इंजन में कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, सो 5 and 6 टीथ कॉम्बिनेशन से आपको
लीनियर मूवमेंट बन जाएगा, रोटरी टू लीनियर. ओके, सो हाउ यू रोटरी टू लीनियर बाय दिस. ये ड्राइव डिस्क के ऊपर शाफ्ट के ऊपर पिनियन है एंड पिनियन इज कनेक्टेड विद द रैक एंड आफ्टर देन इट इज गोइंग टू गेट लॉक्ड इन द नॉचेस एंड नॉचेस में लॉक हो रहा है ये सेगमेंट. और अदर प्रोजेक्शन, ये अदर प्रोजेक्शन है ना, ये लॉक साइड रहते हैं, लॉक साइड में लॉक होता है, लॉक साइड में लॉक करना और शोल्डर साइड में भी लॉक करना, डबल लॉक. 270 डिग्री. हाँ 270 डिग्री. सर दोनों लॉक करते हैं क्या? लॉक दोनों लॉक रो में करते हैं और लॉक में भी करते हैं. ये दोनों है ना प्रोजेक्शन. टू प्रोजेक्शन आते. वन प्रोजेक्शन इज एंटर इन द थ्रू साइड, वन प्रोजेक्शन इज एंटर इन द लॉक साइड. नहीं सर, दो लॉक रहेगा ना, दोनों लॉक. हाँ 2 लॉक रेड है. ये क्या है, ये स्मॉल ही है ना, ये कैसा 2 में एंटर होता है ऐसा कुछ है ना क्वेश्चन. हाँ ये प्रोजेक्शन कम है, 2 रॉड में कैसा लॉक होता है. हाँ सर, एक सर नॉर्मल के लिए होता है. क्या सीमेंट्स का है, सीमेंट्स में सिंगल लॉक रॉड रहते हैं, सीमेंट्स में सिंगल लॉक रॉड रहते हैं, इसीलिए इतना कम है. और IRS में वहाँ देखिए ये प्रोजेक्शन ज्यादा है, ज्यादा लंबा है. ओके, राइट. और ये इंटरनल नॉचेस है, ये इंटरनल नॉचेस आर. नाउ व्हाट इज दिस पर्पस, लेट अस डिस्कस. इसको नहीं, ये भी इंटरनल नॉचेस इज गेट कनेक्टेड विद द एक्सपेंशन शू लीवर. फिक्स करने के लिए उसे ये एक्सपेंशन शू से कनेक्टेड क्यों होना चाहिए बोले तो, अभी मैंने मोटर चला रहा है, ये मोटर चल रहा है, मोटर पिनियन चल रहा है, मोटर पिनियन किससे कनेक्ट करा, गियर रिंग से. सो व्हेन मोटर पिनियन रोटेट होता है गियर घूमते हैं, गियर घूमे तो कौन सा घूमेगा, स्लिपिंग घूमेगा, क्योंकि गियर के अटैच स्लिपिंग है. स्लिपिंग घूमे तो कौन सा घूमेगा, एक्सपेंशन शूज, क्योंकि एक्सपेंशन शूज इज अटैच विद द स्लिपिंग. तो अल्टीमेटली जब ये मोटर घुमाए तो कौन सा घूम रहे, एक्सपेंशन शू लीवर घूम रहे. तो एक्सपेंशन शूज घूमे तो एक्सपेंशन शू लीवर को मैंने ये डिस्क अटैच करा है, वो डिस्क घूमने के लिए. तो आपका लिफ्ट और डिस्क मैं एक्सपेंशन शू लीवर को एग्जैक्टली अटैच करा है. तो जैसा एक्सपेंशन शू लीवर मूव हुआ ये भी मूव होता है. तो आपका क्वेश्चन ये है क्यों कैसा मूव होता है पहले. तो ये लिफ्ट और डिस्क एक्सपेंशन शू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई एनी गैप नहीं है इसमें. तो इसलिए जैसा एक्सपेंशन शू लीवर घूम रहा है, अभी देखो ये भी घूम रहा है ना, ये भी घूम रहा है. क्या भैया सर, वो पता चल गया. तो एक्सपेंशन शोल्डर्स डायरेक्टली अटैच करा है, इसीलिए ये एक्सपेंशन शोल्डर कभी घूमेगा, ये भी घूमेगा. तो फर्स्ट फंक्शन में आपको जो ओपनिंग ऑफ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट्स जैसा लिफ्ट और डिस्क घूमते हैं, कंट्रोल डिस्क नहीं घूमता. इसमें थोड़ा गैप में, ये थोड़ा गैप, इतना गैप मूव करने के बाद तभी ये अटैच कर रहे हैं, तभी आपको ड्राइव डिस्क घूमता है. थोड़ा सा गैप, ओके, थोड़ा सा गैप दिया है. इसमें तो गैप नहीं दिया है. जैसा लिफ्ट, जैसा मोटर घूमेगा एक्सपेंशन शोल्डर मूव करके आपको लिफ्ट और डिस्क घूम गया, थोड़ा देर के बाद ड्राइव डिस्क घूम गया. और कंट्रोल डिस्क कोई एक्सपेंशन शोल्डर से रिलेटेड है क्या, नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है. तो इसको तो घूमना है, कैसा घुमाना है, ये बीच में इंटरफेस लगाया है नॉन ट्रायलेबल का, ये दोनों को कपल कर रहे हैं. तो जब ये ड्राइव डिस्क घूमते हैं अब ये भी कपल होकर ड्राइव डिस्क के साथ, कंट्रोल डिस्क एंड ड्राइव डिस्क कपल्ड, ड्राइव डिस्क के साथ ये ओके. तो इसमें तो आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस है घूमने के लिए. हाँ, वो क्यों देते बोलो तो आपको फर्स्ट क्या घूमना है, लिफ्ट और डिस्क घूमना है ना, उसके बाद बाकी का डिस्क घूमना है, इसलिए स्पेस. हाँ, थोड़ा देर वो लिफ्ट और डिस्क ब्रेक होने के बाद फिर दूसरा फंक्शन.
ड्राइव डिस्क ओके नाउ अभी मैंने पॉइंट ऑपरेट कर रहा हूँ तो मोटर पिनियन घूम रहा है इधर मोटर घुमाए तो लिफ्ट और डिस्क घूमते हैं अभी डिटेक्शन ब्रेक होगा उसके बाद ये एक्सपेंशन शूवर ड्राइव डिस्क का प्रोजेक्शन को टकराया और अभी ड्राइव डिस्क भी रोटेट हो रही है ड्राइव डिस्क भी रोटेट हो रही है वंस द ड्राइव डिस्क इज रोटेटिंग योर पॉइंट इज ऑपरेटिंग पॉइंट ऑपरेट होता है एंड पॉइंट इज गोइंग ऑन इन बिटवीन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन in between so what is going to be happening of the drive rod first it will not go further obstruction आया तो ये सब नहीं जाते हैं ये स्टॉप हो जाते हैं बट योर मोटर इज नॉट स्टॉप इट इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन सो मोटर का फोर्स ये अपोजिट फोर्स से ज्यादा है इन दिस सिनेरियो दिस इज गोइंग टू गेट कंप्रेस्ड ये कंप्रेस हो जाए once it is compressed इसका डायमीटर कम हो गया एंड इट इज नॉट एट कनेक्टेड विद द गियर और इससे आपको डिटैच कर दिया है फंक्शन ये फंक्शन हो गया है और ये मोटर का है मोटर और फंक्शन के बीच में ये स्लिप रिंग डिटैच हो गया सो दिस इज गोइंग टू बी गेट कम इन टू पिक्चर व्हेन पॉइंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड गियर रिम को अकेले घुमाएगा गियर रिम को अकेले घूमेगा और लोड आइसोलेट हो जाएगा ये होता है आपको ऑब्स्ट्रक्शन केस डीक्लचिंग मैकेनिज्म ये है कि कंप्रेस होके ये फ्री हो जाएगा स्लिपिंग फ्री हो जाएगा और स्लिपिंग इज नॉट गेट अटैच विद द गियर रिम को नहीं अटैच करते हैं तो गियर रिम सेपरेट हो गया और स्लिपिंग सेपरेट हो गया तो गियर रिम के साथ आपको मोटर घूम रहे मोटर खाली गियर रिम को अकेले घूमेगा ओके ये है होता है आपको ऑब्स्ट्रक्शन केस क्लियर है अभी आपको और एक ये ऑब्स्ट्रक्शन अंडरस्टैंड हो तो सभी स्नबिंग अंडरस्टैंड होता है स्नबिंग कब इफेक्टिव होते हैं एट द एंड ऑफ ऑपरेशन में ये जाके क्या होते हैं टकराते हैं स्टॉप को हिट करेगा हिट करके क्या करेगा इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन इंटरनली it's creating an obstruction internally by creating that obstruction इसको फ्री करना है गियर को फ्री करना है तो फ्री करके क्या करने का है बोले तो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन में आपका कंट्रोल कॉन्टैक्ट क्या होता है ओपन होते हैं और डिटेक्शन कॉन्टैक्ट बनने को जाते हैं एंड ऑफ ऑपरेशन डिटेक्शन कॉन्टैक्ट बनने को जाते हैं कंट्रोल ओपन होते हैं सो कंट्रोल ओपन हो गए तो कंट्रोल का काम क्या है टू एक्सटेंड द फीड टू द मोटर तो मोटर का फीड क्या हो गया कट ऑफ हो गया वंस द कंट्रोल कॉन्टैक्ट इज ओपन मोटर का फीड कट ऑफ हो गया वंस द मोटर फीड कट ऑफ हो गया देन योर मोटर इज स्टॉपिंग इंस्टेंटली मोटर कट ऑफ हो गया तो स्टॉप होता क्या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज ड्राइविंग स्टिल रोटेशन जैसे आप फैन को स्विच ऑफ करें तो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होते हैं इसमें रोटेशन आता है जैसे मोटर का भी रोटेशन आता है तो वो रोटेशंस मैंने कोई यूटिलाइज कर सकते क्या पॉइंट मशीन में क्योंकि इट इज एंड ऑफ ऑपरेशन अबाउट द एंड ऑफ ऑपरेशन तो उसमें जो रोटेशंस आ रहे हैं पॉइंट मशीन का आफ्टर कंट्रोलिंग ओपन करने के बाद वो रोटेशंस को मैंने कुछ भी काम लेने का नहीं बचा है और वो क्या करना है मैं रोटेशन को मैं नलिफाई करना सो नलिफाई करने के लिए मैं क्या करा ये प्रोजेक्शन जाके इसको टकराए तो इंटरनली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गए तो ये स्लिप डीक्लच हो गया और गियर रिम फ्री हो गया और मोटर का जो भी एक्स्ट्रा रोटेशन है मैं गियर रिम को घुमा ऐसे नलिफाई कर जो रोटेशन तो दिस इज गियर अकेला घुमाते हैं मैं एंड ऑफ ऑपरेशन में देखो बोला ना ये होते हैं हाँ वो इंडिविजुअली ये गियर घूमते हैं बिकॉज ऑफ डिक्लचिंग इसको फ्री करेगा गियर रिम को इस प्रोसेस को स्नैपिंग मैकेनिकल मैंने इंटरनली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके ओके ये थोड़ा देर के बाद मूव करने के लिए एक गैप दिया तो ऐसा घूमेगा उसके बाद ये अभी ड्राइव डिस्क को प्रोजेक्शन को टकराया और ड्राइव डिस्क के बाद ड्राइव डिस्क को ओके ड्राइव डिस्क जब घूमे तो
ये कनेक्टिविटी ऑफ इंटरफेस ड्राइव डिस्क के साथ कंट्रोल डिस्क भी घूमेगा, क्योंकि कंट्रोल डिस्क इज नॉट कनेक्टेड विद एक्सपेंशन शिफ्टर्स, ओनली लिफ्ट आउट डिस्क एंड ड्राइव डिस्क ओनली कनेक्टेड विद एक्सपेंशन। ओके, तो इसका देने के प्रोसेस पहले मेरा जो डिडक्शन कॉन्टेक्ट है ब्रेक हो जाए, उसके Correct. बाद ये सब प्रोसेस ये ये वाला मूव करेक्ट उसके बाद डिस्क ब्रेक कर